बेटा, हमने कभी ये चैनल कोविड में बनाया था। उसके बाद बिजी शेड्यूल के चलते आपको हम वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सके, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब आज से आपको हर वीक एक वीडियो फिजिक्स की मिलती रहेगी। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं बेटा, वो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जानने की ट्राई करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो today's first topic is electric dipole. We will study about electric dipole. What is electric dipole? बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इधर देखिए आप, इलेक्ट्रिक डायपोल में टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज रहते हैं बेटा। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और ये दोनों चार्जेज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर रहते हैं। और इस यहां से अगर इसको ज्वाइन करा दो तो बेटा इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज बी प्लेस्ड at very short distance, then this arrangement is called electric dipole. For example, HCl, H plus and Cl minus, equal and opposite charges. Both the charges are equal and opposite. So HCl is the example of electric dipole. HBr, H plus Br minus, equal and opposite charges are placed at a very short distance. Here H plus and Cl minus are placed at very short distance. Here H plus and Br minus are placed at very short distance. Similarly, NaCl, Na plus and Cl minus. जितना Na पर प्लस है, Cl पर उतना ही माइनस है, और ये Na plus and Cl minus are placed at very short distance. So all these are examples of electric dipole. H2O is also the example of electric dipole. NH3, CH4, all are the examples of electric dipole. तो मुझे लगता है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में तो समझ में आ गया होगा। I am repeating the definition of electric dipole again. If two equal and opposite charges be placed at a very short distance, then this arrangement is called electric dipole. You can take the screenshot of this content of the electric dipole. Yes, हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? देखिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसके बाद बेटा बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट,
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P and it is the product of any one charge of the electric dipole and distance between the charges. So we can say that the product of any one charge of the electric dipole and distance between the charges is called electric dipole moment. It is represented by P. अगर बात यूनिट की करें बेटा तो यू नो दैट द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम्ब एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. So the unit of electric dipole moment will be coulomb meter. Yes. Another unit of electric dipole moment is debye. Another unit of electric dipole moment is debye. And the relation between debye and coulomb meter is 1 debye equal to 3.335 into 10 to the power 30 coulomb meter. Coulomb meter. This is the relation between debye and coulomb meter. But हम जो फिजिक्स में यूज करते हैं यूनिट वो कूलॉम्ब मीटर ही रहती है, बट कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डिवाई की बात भी वो कर लेता है. तो अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिवाई. द रिलेशन बिटवीन डिवाई एंड कूलॉम्ब मीटर इज 1 डिवाई इक्वल टू 3.335 into 10 to the power 30 कूलॉम्ब मीटर. यस. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. और बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. यहां पर बेटा मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूं इसकी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ठीक है बेटा. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ओके बेटा. आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. द प्रोडक्ट ऑफ any one charge of the electric dipole and distance between the charges is called electric dipole moment. Its unit is coulomb meter or debye. The relation between debye and coulomb meter is 1 debye equal to 3.335 into 10 to the power 30 coulomb meter. It is a vector quantity whose direction is from negative charge to positive charge. आप बेटा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आप बाद में इसको स्टडी कर सकें. ओके. क्लियर? ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ओके. ठीक. तो अभी बेटा हमने इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये समझा, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं वो समझे, उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है वो देखा, कैसी क्वांटिटी है, क्या यूनिट है, क्या डायरेक्शन होती है, सब हमने सीख लिया. अब हम बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल को आगे बढ़ाते हुए ये चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो कैसे होती है. देखिए बेटा मेनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं जो अपने सिलेबस में है वो या तो एक्सियल पोजीशन है या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन है.
तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axial line. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। बेटा जरा कैमरा चेक कर लेता हूं मैं। ओके, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन को बेटा, ये जो एक्सियल लाइन है या एक्सियल पोजीशन है, लाइन भी कह सकता है, वो पोजीशन भी बोल सकता है बेटा, एक्सियल पोजीशन। बट ये जो एक्सियल लाइन या एक्सियल पोजीशन है, इसका एक नेम और है। इस एक्सियल पोजीशन को बेटा एंड ऑन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। तो सीबीएसई की एक खासियत है कि वो नाम चेंज करके बहुत देता है, तो आप लोगों को क्वेश्चन आता है फिर भी आप लोग नहीं कर पाते, तो इसलिए अदर नेम के बारे में भी जानना जरूरी है। तो एक्सियल पोजीशन और एक्सियल लाइन इज आल्सो नोन एज एंड ऑन पोजीशन। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो आज जो स्टडी करने वाले हैं, आज जो फॉर्मूला टाइप करने वाले हैं हम, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला टाइप करने वाले हैं। वो भी कौन सी पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में या एंड नॉन पोजीशन में। अगली वीडियो में बात करेंगे हम इक्वेटोरियल पोजीशन की, बट आज बात कर रहे हैं हम एक्सियल पोजीशन की या एंड नॉन पोजीशन की। ओके बेटा, आप लोगों को अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक डायपोल में टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते हैं। देखिए बेटा, ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये इसकी बेटा एक्सिस हो गई, ये चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इज 12। बेटा एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन का मतलब है आपको जो पॉइंट कंसीडर करना है, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट इसकी एक्सिस से पास होने वाली लाइन के किसी पॉइंट पर होना चाहिए। ओके, तो दिस इज द एक्सियल पोजीशन। एक्सिस के अलोंग जो लाइन होगी, इस लाइन पर जो पॉइंट आप कंसीडर करेंगे उसे हम एक्सियल पोजीशन कहेंगे। तो ये जो पॉइंट P हमने कंसीडर किया है बेटा, ये एक्सियल पोजीशन में कंसीडर किया है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस R from its center. This O is the center of the electric dipole. We can also say that it is the midpoint of electric dipole. This point P is at a distance R from its center. We have to find the electric field intensity at this point P. Okay beta, there will be two electric fields at this point P. First due to plus Q charge and second due to minus Q charge. अब बेटा एक बात ये आती है कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी, P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, एक प्लस Q चार्ज करने वाला है और एक माइनस Q चार्ज करने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी। तो बेटा डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, और ये मेथड आपका कहीं फेल होने वाला नहीं है। अब पूरा फिजिक्स पढ़ लेना, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो
आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या मेथड पढ़ा होगा पहले कभी, बट आज जो मेथड बताने वाला हूं ये मेथड आपका कभी फेल नहीं होने वाला। ठीक है बेटा, जब भी कभी किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर देंगे बेटा उस पॉइंट पर जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। +1 चार्ज, +1 चार्ज को आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं बेटा। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की एक खासियत है कि चार्ज बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल चार्ज है, इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस बात को माइंड में रखना है आपको कि इस +1 चार्ज का कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि ऐसे कैसे हम +1 चार्ज कहीं भी रख सकते हैं। बेटा ये इतना स्मॉल चार्ज है कि इस चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, ये चार्ज ना तो किसी चार्ज को अट्रैक्ट कर पाएगा और ना किसी चार्ज को रिपल कर पाएगा। जो भी करेगा इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जो भी करेगा इस चार्ज को रिपल करेगा। तो डेफिनेट सी बात है, जब ये चार्ज कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा तो नो प्रॉब्लम, आप यहां पर ये चार्ज पुट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो यहां पर P पॉइंट पर हमने +1 चार्ज पुट कर दिया। हो सकता है आपके माइंड में आ रही हो +1 चार्ज स्मॉल कैसे, बेटा हमने इस पे कोई यूनिट नहीं लिखी है, और यूनिट नहीं लिखी है मींस इसको कितना ही भी छोटा चार्ज कहा जा सकता है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसमें माइक्रो कूलाम लगा दिया 10⁻⁶ हो गया, नैनो कूलाम लगा दिया 10⁻⁹ कूलाम हो गया, अगर मैंने इस पर पिको कूलाम लगा दिया 10⁻⁻12 कूलाम हो गया। तो ये बेटा चार्ज कितना ही भी छोटा हो सकता है, और दिस इज द वेरी 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 स्मॉल चार्ज। और ये चार्ज, इस चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये चार्ज ना तो किसी को अट्रैक्ट करेगा और ना किसी को रिपल करेगा। ओके बेटा, अब हमें इस +Q चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब जरा गौर से देखिए, ये जो +Q चार्ज है, इस +1 चार्ज को रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये सोचना है। डेफिनेट सी बात है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये +Q चार्ज इस +1 चार्ज को रिपल करेगा। रिपल करेगा मींस इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये आउटवर्ड हो जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू +Q चार्ज। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है +Q चार्ज +1 चार्ज को रिपल करेगा। रिपल करेगा मतलब भगाएगा, भगाएगा मतलब इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। क्लियर? नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -Q चार्ज। अब आपको पता है कि -Q चार्ज इस +1 चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब खींचेगा, खींचेगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो क्लियरली आपको P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू +Q चार्ज एंड -Q चार्ज, उनकी डायरेक्शन क्लियरली दिखाई दे रही होगी, क्लियरली समझ में आ गई होगी, और दिख रहा होगा कि बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अपोज टू ईच अदर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर, चलते हैं आगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the point P due to +Q charge, ड्यू टू +Q चार्ज। तो बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने E1 लिख दिया, और यू नो द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E = 1/4πε0 Q/r²। This r is the distance of the point from the charge. This r is the distance of the point from the charge. Yes? So we have to find the electric field intensity at the point P due to +Q charge. The distance of this +Q charge from the point P. देखो जरा,
बेटा ये O जो है सेंटर है या मिड पॉइंट है? अगर मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई L, पूरी डिस्टेंस कितनी है 12, फुल डिस्टेंस कितनी है 12, और ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई L, ये डिस्टेंस हो गई L, ओके, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी बेटा L। अगर ये डिस्टेंस L है तो बेटा डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस होगी, चेक करो जरा, ये पूरी डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस L, तो दिस डिस्टेंस विल बी R माइनस L, R माइनस L। एक बार दोबारा देखिए, ये डिस्टेंस कितनी है L, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है R। अब इस पूरी डिस्टेंस में अगर ये डिस्टेंस L माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी R माइनस L। So the distance of the point P from the charge plus Q is R minus L. And the distance of the, पहले बेटा डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं भी, पहले डिस्टेंस फाइंड कर लें, स्पेस नहीं है, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं पहले। डिस्टेंस ऑफ द माइनस Q चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट P विल बी R प्लस L, R प्लस L। देखो ना, ये डिस्टेंस R और ऊपर देखिए डिस्टेंस L, तो दिस डिस्टेंस विल बी R प्लस L। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लस Q चार्ज इज R माइनस L एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द माइनस Q चार्ज इज R प्लस L। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the point P due to plus Q charge, due to plus Q charge, E1 equals to, formula for electric field intensity is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square। R is the distance of the point from the charge, so E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। R is the distance of the point from the charge. The distance of the point P from the plus Q charge is R minus L। चेक कीजिए, distance of this point from the plus Q charge is R minus L। So here will be R square, R is the R minus L and square। अब बेटा इसकी डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं। देखो एक बात और ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटीज की जो फॉर्मूले हम लेंगे उनमें चार्ज के साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे साइड में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन द फॉर्मूले ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज वी विल नॉट कंसीडर द साइन ऑफ द चार्ज, वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ओनली। यस, क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम Q to P। चेक कीजिए, Q to P, the direction of E1, Q to P, Q to P। Now electric field intensity at the point P due to minus Q charge, due to minus Q charge, here E2 equals to 1 upon 4 pi epsilon naught। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर चार्ज के साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, स्केलर क्वांटिटीज में चार्ज के साइन को कंसीडर करते हैं। ओके, तो चार्ज का साइन तो कंसीडर करना नहीं, तो पहले प्लस क्यू था, माइनस क्यू है, बट चार्ज के साइन का कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, तो चार्ज तो क्यू ही रहेगा, बट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस माइनस क्यू चार्ज इज R plus L। So here we will take the distance R plus L, and you know that here the square of distance, so this will be R plus L का whole square। बट बेटा भले ही आप चार्ज का साइन कंसीडर नहीं कर रहे, बट इसकी डायरेक्शन को आपको मेंशन करना पड़ेगा। यस, तो डायरेक्शन ऑफ E2 इज P2 माइनस Q, डायरेक्शन ऑफ दिस E2 इज P2 माइनस Q, P2 माइनस Q। चेक दिस, E2 P2 माइनस Q,
क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। देखिए बेटा, पी पॉइंट पर जरा डायग्राम को गौर से देखिए। पी पॉइंट पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई हैं उनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों का डिफरेंस होगी, या तो E1 माइनस E2 होगी या E2 माइनस E1 होगी। डिपेंड करेगा, जो वैल्यू लार्ज होगी उसमें से आप लेस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। क्लियर सी बात है। प्लस क्यू चार्ज पॉइंट P के नियर है और माइनस क्यू चार्ज पॉइंट P से लार्ज डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस जितनी लेस होगी, फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस लेस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगी, डिस्टेंस लार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होगी। अब जरा देखिए, पी पॉइंट की डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से आर माइनस एल है, पी पॉइंट की डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज से आर प्लस एल है। डेफिनेटली ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, net electric field intensity at the point P due to electric dipole, due to the electric dipole, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू E इक्वल्स टू E1 माइनस E2। Why E1 minus E2? Because the value of E1 is greater than the value of E2. Why? Because the distance of the point P from this plus Q charge is less and the distance of point P from this minus Q charge is large. E1 is large and E2 is less. So the net electric field is E1 minus E2. बेटा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक, आगे देखते हैं बेटा। बोर्ड थोड़ा छोटा है, व्यवस्था करेंगे बड़े बोर्ड की, बड़े बोर्ड का अरेंजमेंट करेंगे बेटा, और अब आपको कंटिन्यू एक वीडियो मिलती रहेगी, कंटिन्यू आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तो E इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ E1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 इज दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर होल स्क्वायर ऑफ R प्लस L। क्लियर? तो मैं ये रफ कर रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो E इक्वल्स टू बेटा देखिए, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q बोथ आर कॉमन, तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन। हियर R माइनस L का स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट LCM whole square of R minus L and whole square of R plus L. So here will be R plus L whole square minus R minus L whole square. क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है शायद आपको ये फॉर्मूला 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस बी and A minus B. This is the formula of A square minus B square. Here in place of A, R plus L, and in place of V, R minus L. Yes, so you can apply this formula here. E equals to Q over 4 pi epsilon naught. अच्छा बेटा चेक कीजिए, R minus L पर भी स्क्वायर है, R plus L पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं R minus L, R प्लस L और कंप्लीट स्क्वायर। मल्टीप्लाई में है तो आप एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा,
तो यहां पर चेक कीजिए बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन प्लेस ऑफ ए आर प्लस एल एंड इन प्लेस ऑफ बी आर माइनस एल, ए प्लस बी, ए माइनस एल, आर प्लस एल इज ए प्लस बी इज आर माइनस एल. दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट चेक कीजिए बेटा, इन द सेकेंड ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ ए आर प्लस एल एंड इन प्लेस ऑफ बी आर माइनस एल. यहां माइनस चेक कीजिए, माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल. ठीक, तो एल इज कैंसिल आउट बाय दिस एल, सॉरी एल इज कैंसिल आउट बाय दिस एल, आर इज कैंसिल आउट बाय दिस आर. यस, E equals to Q over 4 pi epsilon naught and R plus R is 2R, L plus L is 2L. बेटा यहां पर इस फॉर्मूले को रिवर्स करके भी लगा सकते हैं. चेक कीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डिनोमिनेटर में चेक कीजिए, इस फॉर्मूले को रिवर्स करके अप्लाई कीजिए. देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर. दोबारा चेक कर लीजिए बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी, इन प्लेस ऑफ ए हियर इज आर, इन प्लेस ऑफ बी हियर इज एल. द फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. बेटा अभी वीडियो की स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L. देखिए, दिस इज द Q एंड दिस इज 2L. तो यू कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ Q इंटू 2L इक्वल टू P एंड P इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल moment. Okay, so here E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. This Q into 2L becomes P, so here will be P into 2R over R square minus L square का whole square. This is the electric field intensity due to the electric dipole on the axial line or end on position. क्लियर? बट बेटा होता क्या है, 12th क्लास तक एक कंडीशन बनाई जाती है, बट ये मत समझना कि ये कंडीशन कोई स्टैंडर्ड है. इवन 12th क्लास के जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर बेस्ड, तब भी आप ये बात चेक करेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो कंडीशन अभी बनाने वाला हूं वो हर जगह अप्लाई होगी, बट एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप. स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है आपका, ये जो फॉर्मूला है यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा. बट एक कंडीशन जरा देखते हैं अभी क्या है. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं. ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट बेटा. हो गया? ठीक, रफ कर दूं, रफ करूं? ठीक, बेटा जरा देखिए, ये जो R है, इस R की वैल्यू इस L की वैल्यू से बहुत ज्यादा है. क्योंकि स्टार्टिंग में याद कीजिए, जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, तो बताया था कि दी चार्जेस आर एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. मैंने कहा था ये 2L डिस्टेंस वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है. तो जब 2L ही शॉर्ट, वेरी शॉर्ट है, तो L तो और भी शॉर्ट होगा. L तो जस्ट हाफ हो गया 2L का. तो ये R के कंपेयर में L बहुत स्मॉल है. बट बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूमेरिकल में आप लोग देख लीजिए, R की वैल्यू L से जब तक बहुत लार्ज नहीं है, तब तक जो फॉर्मूला निकालने वाले हैं उस फॉर्मूले को अप्लाई मत करना. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका. ये जो फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है. R इज वेरी मच एज कंपेयर टू L, मीन्स L इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू R. तो मैं कंडीशन लिख रहा हूं बेटा, इफ R ग्रेटर देन L,
आर की वैल्यू एल से एक तो होता ज्यादा, ही है बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज। तो आपको एक बात पता है, एल बहुत छोटा हो गया, और आपको एक बात और भी पता है, आई थिंक आप लोग 9 से ये बात पढ़ रहे हैं कि जब कोई क्वांटिटी स्मॉल होती है तो इसका स्क्वायर और भी स्मॉल होता है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, सपोज दैट आपने 0.1 लिया, 0.1 का आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 0.01, मतलब 0.1 बड़ा है, 0.01 छोटा है। तो जब किसी स्मॉल क्वांटिटी का आप स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, 4 पावर करते हैं, तो वो और लेस हो जाता है। ठीक है, तो एल तो वैसे ही बहुत कम है, वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू आर, तो एल स्क्वायर एज कंपेयर टू आर स्क्वायर वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा हो जाएगा। तो एल स्क्वायर को आर स्क्वायर कंपेयर में आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ओमिटिंग कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, देन neglecting L square. Now the formula is 1 upon 4 pi epsilon naught P into 2R over. बेटा चेक कीजिए, एल स्क्वायर को तो आप रिमूव कर चुके, एल स्क्वायर को तो आप नेग्लेक्ट कर चुके, तो यहां पर ओनली आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर का भी स्क्वायर है, दिस विल बी आर की पावर 4। देखो ना, एल स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर चुके, यहां आर स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो आर की पावर 4, और इस आर से जब आर की पावर 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो पावर रह जाएगी बेटा 3, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब आर की वैल्यू एज कंपेयर टू एल वेरी 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 लार्ज होगी, या आप ऐसे कहें एल इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू आर। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, आप इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज दिस। न्यूमेरिकल में आप लोग यूज करते समय देख लीजिए, अगर आर की वैल्यू एल से बहुत ज्यादा है तब इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा बेटा इसकी डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं जरा, ये जो इलेक्ट्रिक, चाहे वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं। करेक्ट, ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ये नोट कर चुके हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, बाद में पढ़ लेना आराम से। जरा चेक कीजिए, आपने ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है, ये हुआ है E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो E1 की डायरेक्शन में आ रही है, E1 की डायरेक्शन में आ रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। E1 की डायरेक्शन मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू। चेक कीजिए, E1 की डायरेक्शन मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। और आप जानते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, आपको इसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग में बताया था। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है। आप पीछे अपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, चेक कर लेना, बताई थी मैंने आपको, हो सकता है आपको अभी याद न रही हो तो बट बताइए मैंने। तो आप देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी माइनस क्यू टू प्लस क्यू है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी माइनस क्यू टू प्लस क्यू है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दैट इज टुवर्ड्स p vector, towards the direction of p vector, towards the direction of p vector। तो ये जो डायरेक्शन होगी p वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहां पर इस डेरिवेशन में सेम है। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होगा वो बाद की बात है, वो उस समय जब पढ़ाएंगे, जब करेंगे। फिलहाल जो डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड है इज द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ e वेक्टर एंड p वेक्टर आर सेम। तो अगर बेटा इसका वेक्टर फॉर्म लिखें हम, इट्स वेक्टर फॉर्म, अगर बेटा इसका वेक्टर फॉर्म राइट करें हम, तो e वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू p वेक्टर ओवर
आर क्यूब। तो जो डायरेक्शन पी वेक्टर की वो डायरेक्शन, अगर बेटा ये डायरेक्शन अपोजिट होती तो यहां पर आप माइनस साइन मेंशन करते। एज यू नो दैट इन द वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द अपोजिट डायरेक्शन, बट हियर द डायरेक्शंस ऑफ आर सेम, सो यहां पर हमने कोई साइन यूज नहीं किया है। अगर ये डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती तो यहां पर माइनस साइन मेंशन करते और ये इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन का डेरिवेशन करेंगे। तो मुझे लगता है आज की जो वीडियो का जितना भी कंटेंट है वो समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन पढ़ी, एग्जाम्पल्स पढ़े, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की इंटेंसिटी को फाइंड किया, फिलहाल एक्सियल पोजीशन में। एक्सियल पोजीशन का दूसरा नाम क्या था? एंड ऑन पोजीशन। ठीक है बेटा। तो अगर इस वीडियो पर 1000 व्यूज भी हमें मिलते हैं तो अगली वीडियो जल्दी ही मिलेगी। ओके बेटा, थैंक यू।